हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लोग करेंगे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बच्चों हम ऐड करेंगे। फाइंड द सम। हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कुछ बहुपद हैं या कुछ बीजगणितीय व्यंजक हैं, उनको हमें जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें करना है। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा मैं लिखता हूँ और तीसरा लिखता हूँ। तो बच्चों ये है हमारे पास तीन बीजगणितीय व्यंजक, तीन बहुपद। इन तीनों बहुपदों को बच्चों हमें जोड़ना है। ठीक है ना। एक बहुपद तो बच्चों हमारे पास ये है, ये बच्चों एक बहुपद है। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद है तीन पदों का। एक पद ये है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है बच्चों, और तीसरा पद ये है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, एक हमारा बीजगणितीय व्यंजक है, या हम कह सकते हैं इसको एक बहुपद है। दूसरा बहुपद हमारे पास ये है, और ये बहुपद बच्चों त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है ना, ये दूसरा बहुपद है, नाम है इसका त्रिपदीय बहुपद, क्योंकि तीन पद हैं इसलिए इसका नाम है त्रिपदीय बहुपद। और इसका नाम है बच्चों इसी तरह त्रिपदीय बहुपद। और ये हो गया बच्चों तीसरा बहुपद। ठीक है ना, तीनों ही बहुपदों के अंदर बच्चों तीन तीन पद हैं, इसलिए इसका नाम त्रिपदीय बहुपद है। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें इसको ऐड करना है। तीनों बीजगणितीय व्यंजकों को, तीनों बहुपदों को बच्चों हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो देखो बच्चों हम लोग किस तरह इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, देखते हैं बच्चों। 3x प्लस 8y प्लस 7z, इस तरह से बच्चों। तो ये बच्चों हमारा एक बहुपद है, हमने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि तीन अलग अलग बहुपदों को हम जोड़ रहे हैं तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन अगर हम कोई एक ही बहुपद को सिंप्लीफाई कर रहे होते तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते। किसी एक ही बहुपद को हम क्या नाम है सरलीकरण कर रहे होते, किसी एक ही बहुपद का, जैसे कि 3x प्लस 8y प्लस 7z माइनस 7x, इस तरह से। अब सवाल होता कि सिंप्लीफाई करो या सरल करो, तो बच्चों हम इसमें क्या करते, सीधे सीधे समान पदों को ढूंढते, पास पास लिखते, जोड़ घटाना कर देते। उसको जितना कम से कम पदों में लिखा जा सकता था उतना हम कर सकते थे। जो जो समान पद होते उनको हम जोड़ सकते थे, और जो समान पद नहीं होते उनको हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन यहां पर हम जबरदस्ती में ब्रैकेट या कोष्टक नहीं लगाएंगे। जब अलग अलग हमें दो तीन बहुपद या दो से बहुपद जब हमको अलग अलग दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, तब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें प्लस करना है, जोड़ना है, क्योंकि किसको, 6y प्लस 4z माइनस 2x को। और फिर बच्चों हमें और तीसरा जो पद है वो जोड़ना है, 3y माइनस 4x प्लस 6z को। इस तरह से बच्चों हमें ये जोड़ना है। अब मैंने बच्चों आपको बताया था कि मैं ये कहूं कि ये जो 6z है आपके सामने, ये प्लस का है। 6z किसका है, ये रहा इसका प्लस, तो 6z प्लस का है। 4x बच्चों माइनस का है, 3y बच्चों प्लस का है, यहां प्लस है। इसी तरह 2x माइनस का है, 4z प्लस का है, और 6y बच्चों प्लस का है। इसी तरह बच्चों 7z प्लस का है, 8y प्लस का है, और 3x बच्चों प्लस का है। और इस ब्रैकेट के बाहर यहां भी है बच्चों प्लस। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे ब्रैकेट के बाहर वाले, ये लिखा हुआ है कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह का, कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह, कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह का कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह में गुणा करते हैं बच्चों। तो हम इसका गुणा यहां करेंगे, फिर हम इसका गुणा यहां करेंगे, और फिर हम इसका गुणा बच्चों यहां करेंगे। इसी तरह इसका गुणा यहां करेंगे, फिर इसका गुणा यहां करेंगे, फिर इसका गुणा यहां करेंगे, और इसी तरह बच्चों इसका गुणा यहां, फिर इसका गुणा यहां, और फिर इसका गुणा यानी मल्टीप्लाई यहां। ठीक है। अब बच्चों गुणा के लिए बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि हम ये देख लेते हैं, बस ये बच्चों हम देख लेना होता है गुणा में, ये हमें देख लेना हो रहा है गुणा में। तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना, कि प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, तो बच्चों यहां पर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने प्लस का 3x।
अब बच्चों आगे जाएंगे तो प्लस का गुणा फिर अगले वाले प्लस से होगा, इस वाले प्लस से होगा, तो फिर बच्चों प्लस का 8y, और फिर बच्चों हम आगे जाएंगे और प्लस का गुणा इस प्लस से करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का 7z। इसी तरह बच्चों यहां पर करेंगे हम प्लस का गुणा इस वाले प्लस में, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 6y, फिर प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस का 4z, फिर प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस का 2x, प्लस का गुणा माइनस में देख लेंगे बच्चों, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस आता है, प्लस का गुणा माइनस में किया, इस प्लस का गुणा इस माइनस में हमने किया, प्लस का गुणा माइनस में, पहले प्लस का गुणा यहां करेंगे, फिर प्लस का गुणा यहां करेंगे, फिर प्लस का गुणा यहां करेंगे, तो हमने ये कर दिया माइनस का 2x। इसी तरह बच्चों इस प्लस का गुणा यहां करेंगे तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस से प्लस का 3y बच्चों, फिर इस प्लस का गुणा यहां हमने कर दिया, अब हम यहां करेंगे बच्चों, तो प्लस का गुणा इस माइनस से करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो बच्चों माइनस का 4x बच्चों, फिर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों आगे हम पहुंचे, प्लस का गुणा प्लस से किया तो प्लस आया 6z बच्चों, इस तरह से। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, समान पद हम ढूंढेंगे बच्चों, यहां पर लाइक टर्म ढूंढेंगे, समान पद ढूंढेंगे। तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, फिर इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, तो हमने लिख दिया बच्चों प्लस का 3x, फिर बच्चों हमने लिख दिया माइनस का 2x, और फिर बच्चों हमने लिख दिया माइनस का 4x, इस तरह से बच्चों। अब हमने और देखे कि ये हमारे हो गए। अब हमने इसके बाद जब हम चले कि कौन है लाइक टर्म, कौन है समान पद, तो बच्चों ये जो y वाला है इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 1, अब इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 1 और इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 1, तो ये बच्चों हो गया प्लस का 8y प्लस का 6y प्लस का 3y, ये हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेट z और पावर 1, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होता है तो लाइक टर्म होते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होता है तो लाइक टर्म होते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होता है तो लाइक टर्म होते हैं। तो इंग्लिश का अल्फाबेट z, इंग्लिश का अल्फाबेट z, इंग्लिश का अल्फाबेट z, पावर 1 पावर 1 पावर 1, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों प्लस का इंग्लिश का अल्फाबेट 7z, फिर बच्चों प्लस 4z, फिर बच्चों प्लस 6z बच्चों। अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग, यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां बच्चों हमने क्या किया, इन दोनों को हम जोड़ घटाना करेंगे, क्योंकि ये समान पद है, समान पद आपस में जुड़ व घट सकते हैं, लाइक टर्म बच्चों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों यहां पर प्लस है और ये माइनस है। अब हम यहां देखेंगे, यहां पर जब हम जोड़ घटाना शुरू करेंगे तो हम ये वाले जोड़ घटाने में हम प्लस माइनस में ये वाले फिर रूल देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस जो भी है ये वाले फिर हम रूल देखते हैं। तो बच्चों यहां हम देखेंगे प्लस माइनस घटाते हैं, तो बच्चों हमने प्लस माइनस घटाया, 3 में से 2 गया तो बच्चों बचा हमारे पास एक x, और ये बच्चों हमारा बच गया तो हमने इसको लिख दिया माइनस का 4x बच्चों, इस तरह। अब बच्चों हम यहां पर आए, यहां पर हमने देखा कि ये लाइक टर्म है और हमने इसको सॉल्व कर लेना, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 14y और 3y बच्चों हमारा ये बच गया, तो हमने प्लस 3y, प्लस का था तो प्लस का निशान लगा के हमने लिख दिया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि 7z और 4z, ठीक है ना, हाँ। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास प्लस का 11z, और ये जो 6z है बच्चों ये हमारा बच गया, ये जो 6z था ये बच्चों हमारा बच गया। अब हम यहां पर करेंगे प्लस माइनस, देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस बच्चों घटाते हैं, तो हम घटा देंगे 4 में से 1 को, घटाएंगे बच्चों 4 में से ही तो 1 को घटाओगे, 4 में से 1 को घटा दिया तो बचा बच्चों 3, लेकिन चिन्ह लगाएंगे बच्चों हम बड़ी संख्या का,
क्योंकि हमने बताया है कि हम घटा तो देते हैं, ठीक है ना, इस कंडीशन में घटाते हैं, लेकिन चिन्ह हम बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो हमने बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया। अब बाकी बच्चों यहां पर आप देख ही रहे हो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 17y और ये भी बच्चों हम जोड़ देंगे और ये भी हमारा हो जाएगा बच्चों 17z बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। और अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है बच्चों, हमारे पास यहां पर 3, एक ये हो गया और एक बच्चों ये हो गया क्योंकि बीच में कॉमा लगा है, और एक बच्चों ये हो गया। 3 बहुपद है हमारे पास, 3 बीजगणितीय व्यंजक हैं हमारे पास। इन 3 बीजगणितीय व्यंजक को हमें क्या करना है, करना क्या है, देखें बच्चों, फाइंड द सम, ऐड करना है, योग करना है, जोड़ करना है बच्चों, ये हमें करना है। तो हम जोड़ेंगे बच्चों इनको। तो कैसे जोड़ना है हमको, कुछ इस तरह हम इसको जोड़ेंगे, 3a + 5b + 2c। फिर हमें जोड़ना है इसके साथ 2a + 3b - c प्लस a + b + c। इन्हें बच्चों हमें जोड़ना है, इन तीनों को हमें जोड़ना है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते हैं यहां पे। तो बच्चों मैंने बताया था कि हम देखेंगे साइन कौन किसका है, ये c बच्चों प्लस का है, b भी बच्चों प्लस का है, ये a भी बच्चों प्लस है यहां पर। इसी तरह c माइनस का है, c माइनस का है बच्चों, ये c माइनस का है, 3b प्लस का है, 2a बच्चों ये प्लस का है, बाहर प्लस दिख रहा है, 2c बच्चों प्लस का है, 5b प्लस का है, 3a बच्चों प्लस का है, ब्रैकेट के बाहर यहां प्लस है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यानी गुणा यहां करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों, मैंने बताया था, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर जैसे साइन होते हैं वैसे ही आ जाते हैं, जैसे ब्रैकेट के अंदर चिन्ह होते हैं वैसे ही आ जाते हैं यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो बच्चों प्लस का 3a हो जाएगा, प्लस का बच्चों 5b हो जाएगा, प्लस का बच्चों 2c हो जाएगा। इसी तरह बच्चों यहां पर अंदर वाले हम पूरे लिख देंगे, प्लस का 2a प्लस का 3b माइनस का c। ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए अंदर जो साइन है वही साइन आ जाएंगे, प्लस का a प्लस का b प्लस का c, इस तरह से। अब बच्चों हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर ढूंढने हैं समान पद। तो बच्चों देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 1, फिर देखेंगे बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 1, फिर देखेंगे बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 1। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा 3a + 2a + a। फिर देखेंगे बच्चों हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 1। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 5b प्लस का 3b प्लस का b। और फिर देखेंगे बच्चों हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेट c पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट c पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट c पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट c पावर 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 2c माइनस c प्लस c। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको पता है कि ये a के आगे जो अचर है वो 1 है, अचर यानी कांस्टेंट है वो 1 है। यहां बच्चों हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो बच्चों ये हो जाएंगे 3 और 2 5 और 1 6। तो ये हो गया बच्चों 6 6 8। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों हम यहां पर ये समान पद है आपस में जुड़वा कर सकते हैं, तो हम इनको जोड़ देंगे 5 और 3 8 और 1 9b। यहां देखेंगे बच्चों c में से c गया तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, और ये हमारा 2c वाला पार्ट हमारा बच जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास बच गया प्लस का 2c। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए, कॉपी कीजिएगा, ठीक है।
अच्छे से समझें और उतार लें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4x² + 8xy - 2y²। ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है 8xy - 5y² + x²। इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें जोड़ना है। तो उसके लिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बहुपद थे, अलग अलग बीजगणितीय व्यंजक थे, ठीक है ना। हाँ, कहने का मतलब है कि दो अलग अलग पॉलिनोमियल हैं या दो अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, उनको हमें जब ऐड करना होगा, दो या दो से ज्यादा को, तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, फायदा होता है, ठीक है ना। क्योंकि फिर सब्ट्रैक्ट करते टाइम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर साइन होता है वो अंदर सारे साइन को चेंज कर देता है, ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन को चेंज कर देता है वो, ठीक है। और लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो वो अंदर वाले साइन पर, अंदर वाले चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई इफेक्ट नहीं डालता। वह जैसे अंदर चिन्ह होते हैं बिल्कुल कुछ चेंज होता ही नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर सिर्फ और सिर्फ प्लस है तो कुछ चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट हटा देंगे और अंदर जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, वैसे ही साइन लिख देंगे, सब कुछ वैसे ही लिख देंगे बच्चों। ये बात आप समझ चुके हैं कि यहां प्लस होता है, यहां प्लस होता है, ये बात आप समझ चुके हैं। तो अगली लाइन हमारी सीधी सीधी हो जाएगी 4x² + 8xy - 2y² + 8xy - 5y² + x²। ठीक है बच्चों। अब हम यहां पर ढूंढेंगे लाइक टर्म, समान पद। तो इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 2, तो हमें मिल गया बच्चों 4x² प्लस x²। अब बच्चों हम ढूंढेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट xy इकट्ठा, इंग्लिश का अल्फाबेट xy ढूंढेंगे बच्चों इकट्ठा, दोनों चिपका हुआ ढूंढेंगे, ऐसा ही ढूंढेंगे। अगर ऐसा मिलेगा तो ऐसा ही ढूंढना है फिर हमें बिल्कुल। और साथ में देखनी है पावर, x⁻1 y⁻1, x⁻1 y⁻1 भी बच्चों 1। तो फिर हमें बिल्कुल सेम मिल गया, बिल्कुल सेम मिल गया। तो हम लिख देंगे बच्चों यहां पर प्लस का 8xy प्लस का 8xy बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे कौन से लाइक टर्म, कौन से लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म, ये इंग्लिश का अल्फाबेट y⁻2, इंग्लिश का अल्फाबेट y⁻2, इंग्लिश का अल्फाबेट y⁻2 बच्चों, ये हम देख लेंगे। अच्छा, हम इसको लिखेंगे माइनस का 2y⁻2 और माइनस का 5y⁻2, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर लें जरा। मैंने आपको बताया यहां पर 1 होता है, तो 4 और 1 ये हो गया 5x², और ये बच्चों हो जाएगा 16xy प्लस, हम ये और ये आगे वाली चीजें जोड़ देते हैं, तो बच्चों 16xy, आगे वाला जो अचर होता है, आगे वाला अचर जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, उसी को हम जोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो वैसे ही मिला के चिपका के लिख देते हैं। यहां पे बच्चों देखो दोनों माइनस हैं, देखो क्या करते हैं, माइनस माइनस जोड़ तो देंगे। जब माइनस की बात आएगी, 2 नंबर माइनस के होंगे, माइनस का 2 माइनस का 5, तो हम करेंगे क्या, करना हमको क्या है, हमको जोड़ना है, करना हमको क्या है, हमको जोड़ना है। और जोड़ के हम 7 नहीं लिखेंगे, माइनस का 7 लिखेंगे। तो बच्चों माइनस का 7y⁻2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसे नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। एक बहुपद ये है, ये क्या है बच्चों, एक बहुपद है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक बहुपद है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, या हम इसको कहते हैं, या हम कहते हैं इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन AE। इसी तरह बच्चों ये एक बहुपद है, द्विपदीय बहुपद, ये त्रिपदीय बहुपद है, ये द्विपदीय बहुपद है। बहुपद है बच्चों, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, या हम इसको कह देंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह बच्चों ये एक बहुपद है, बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है, ठीक है ना, द्विपदीय बहुपद है। क्योंकि AE का मतलब मैंने बताया था बीजगणितीय व्यंजक, P का मतलब बता दिया मैंने बच्चों बहुपद। तो बच्चों करना क्या था, करना क्या था बच्चों, हमें इन 3 बहुपद को जोड़ना था।
तो तीन अलग अलग बहुपद थे, अलग अलग को जोड़ना था, तो मैंने तीनों को ब्रैकेट लगाया, बीच में जोड़ लगाया, फिर ब्रैकेट लगाकर दूसरे को लिखा, ठीक है, फिर बीच में जोड़ लगाया और फिर ब्रैकेट लगाकर तीसरे को लिखा और हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं इसको और इसको तीनों को आपस में जोड़ रहा हूं, तीनों को, ठीक है ना। हाँ, पूरे के बीच में ब्रैकेट लगा रखा है, मतलब ये पूरा इस पूरे के साथ जोड़ा जा रहा है। ब्रैकेट का मतलब ये पूरी चीजें इस पूरी चीज के साथ जोड़ी जा रही है। इसके अंदर जो पूरा सब कुछ लिखा हुआ है वो इस पूरे के साथ जोड़ा जा रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि यहां पर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है। बच्चों ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है, ठीक है ना, चीज तो यह है कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर सभी साइन में, सभी चिन्हों में गुणा करते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह का ब्रैकेट के अंदर वाले सभी चिन्हों में गुणा करते हैं। लेकिन बच्चों जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो उस प्लस का अंदर गुणा करने से कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, कोई बदलाव नहीं आता है। इसका मतलब ये 9x स्क्वायर का है, प्लस का है, तो हम लिख देंगे प्लस का 9x स्क्वायर। ये 6x बच्चों का है, माइनस का, तो हम लिख देंगे माइनस का 6x। ये बच्चों 7 किसका है, प्लस का, तो बच्चों लिख देंगे प्लस का 7। इसी तरह बच्चों यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां भी। तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 4x। इसी तरह बच्चों यहां भी चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो बच्चों प्लस का 6 और माइनस का 3x की पावर 2। अब बच्चों हम लोग ढूंढेंगे लाइक टर्म, समान पद ढूंढेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखें, यहां पर देखेंगे x है इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर 2 है, क्योंकि बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो और पावर सेम हो तो वो लाइक टर्म होते हैं। यहां देखें इंग्लिश का अल्फाबेट x, इंग्लिश का अल्फाबेट x, पावर भी सेम, पावर भी सेम, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम, तो बच्चों लाइक टर्म, ठीक है। पावर भी सेम, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम, तो बच्चों समान पद। पावर भी सेम और इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम, तो बच्चों क्या हो जाएंगे, वो समान पद हो जाएंगे। अब बच्चों देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट 6 पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट 6, इंग्लिश का अल्फाबेट इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1 बच्चों, ठीक है। तो हम लिख देंगे माइनस का 6x माइनस का 4x, क्योंकि बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है और पावर भी सेम है, इसलिए बच्चों ये लाइक टर्म है। अब बच्चों हम देखेंगे बचा हुआ पार्ट, कांस्टेंट टर्म आ गया हमारा 7, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म जिसको हम हिंदी में कहते हैं अचर पद, और अचर पद आ गया बच्चों हमारा 5 और एक अचर पद हमारे पास आ गया 6, ठीक है ना। ये तीनों अचर पद आपस में समान है, ये जुड़ व घट सकते हैं। ये दोनों बच्चों जो पद हैं ये आपस में समान है, ये आपस में भी जुड़ व घट सकते हैं, ठीक है ना। ये चर पद हैं, ये चर पद हैं, ये दोनों चर पद हैं, ये तीनों अचर पद हैं, ये दोनों भी बच्चों क्या हैं, चर पद हैं, ये दोनों भी बच्चों चर पद हैं, ठीक है। ये वेरिएबल पद है, ये वेरिएबल पद है, ये वेरिएबल पद है, ये वेरिएबल पद है, और ये बच्चों कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस माइनस बच्चों घटाते हैं हमेशा, 9 में से 3 गया, 6x की पावर 2, साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। यहां पर बच्चों दोनों माइनस के हैं तो जोड़ देंगे बच्चों माइनस का 10x, और चिन्ह बच्चों हम माइनस का लगा देंगे, जोड़ जरूर देंगे लेकिन साइन बच्चों हम माइनस का लगाएंगे। यहां पर बच्चों हम फिर ऐड करेंगे 12, 7 और 5 12, 18 हो गया बच्चों ये, ठीक है, मतलब 12 और ये 6, ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों 18। इस तरह से बच्चों ये हमने आपके सामने करके दिखा दिया। अब बच्चों ये आगे जोड़ नहीं, अब ये आगे जोड़ा नहीं जाएगा ना, अब आगे ये घटाया जाएगा, क्योंकि अब बच्चों ये जुड़वा घट नहीं सकते, क्योंकि बच्चों अब ये समान पद नहीं है, ये समान पद नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए इनको जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये आप नोट करें, दिमाग लगाकर समझें बातों को, ठीक है। और फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 5x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है या बहुपद है। दूसरा बीजगणितीय व्यंजक हमारे सामने ये है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 9y स्क्वायर, और तीसरा बीजगणितीय व्यंजक हमारे सामने है 3x की पावर 2 माइनस xy माइनस 4y स्क्वायर। इन तीनों बहुपदों को बच्चों हमें जोड़ना, इन तीनों बहुपदों को बच्चों
हमको जोड़ना। तो बच्चों हम लोग इन तीनों बहुपदों को जोड़ने के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं और करते हैं कि किस तरह लिखने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले नंबर एक जो हमारा बीजगणितीय व्यंजक है जो है 5x की पावर 2 माइनस 2xy प्लस 3y की पावर 2, इस बीजगणितीय व्यंजक को हमने ब्रैकेट में लिया, कोष्टक में लिया। फिर हमें जोड़ना है इसके साथ कौन, हम उसको लिखते हैं। लिखा हमने प्लस माइनस का 2x की पावर 2 प्लस 5xy प्लस 9y की पावर 2। और फिर हमें बच्चों इसके साथ जो ऐड करना है वो है बच्चों 3x की पावर 2 माइनस xy माइनस 4y की पावर 2। ये बच्चों तीन पद थे, ये तीन बहुपद बच्चों थे। ये तीन बहुपद, एक बहुपद ये था, इस बहुपद के साथ उसने बोला कि इसको जोड़ो, और फिर बोला कि एक ये बहुपद और है, इस बहुपद को भी जोड़ो। तो ये तीन बहुपद बच्चों हम लोगों को जोड़ने थे। हमने जोड़ने का जो जोड़ को दिखाने का जो तरीका था कि अब हमने लिख दिया आपके सामने कि हम जोड़ने जा रहे हैं। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल फाइनली हम इसको जोड़ देंगे। तो बच्चों ये जो 3x की पावर 2 है ये प्लस का है यहाँ पर, और ये 5x की पावर 2 ये प्लस का है, और इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है। अब बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि कोष्टक के बाहर जो चिन्ह होता है उसका कोष्टक के अंदर सभी चिन्हों में गुणा करते हैं। इस चिन्ह का गुणा इस चिन्ह के साथ होगा, इस चिन्ह का गुणा इस चिन्ह के साथ होगा, और इस चिन्ह का गुणा इस चिन्ह के साथ होगा। इसी तरह बच्चों इस चिन्ह का गुणा इस चिन्ह के साथ होगा, इस चिन्ह का गुणा इस चिन्ह के साथ होगा, और इस चिन्ह का गुणा इस चिन्ह के साथ होगा। इसी तरह बच्चों इस चिन्ह का गुणा इस चिन्ह के साथ होगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर जो जस्ट बाहर जो कोष्टक के चिन्ह है उसका कोष्टक के अंदर प्रत्येक चिन्ह से गुणा होगा। तो कोष्टक के बाहर ये चिन्ह था, इसका हमने यहाँ गुणा करना था, यहाँ गुणा करना था, और बच्चों इसका जो हमें गुणा करना होगा वो करना होगा यहाँ पर इस चिन्ह के साथ। इस चिन्ह के साथ बच्चों हमें गुणा करना होगा। अब बच्चों हम गुणा करेंगे, और बच्चों मैंने एक बात बताई कि अगर कोष्टक के बाहर प्लस होता है तो प्लस का जब हम अंदर गुणा करते हैं तो बच्चों कोई फर्क प्रभाव चिन्हों पर पड़ता नहीं है। कोष्टक के अंदर चिन्ह जैसे होते हैं वैसे ही कोष्टक हटाने पर भी चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों, इस तरह से हो जाएगा ये आपके सामने बराबर का निशान 5x की पावर 2 प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस, प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस, 2xy प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस होगा बच्चों 3y की पावर 2। यहां बच्चों दो नियम में लगाता हूं, एक चिन्हों के गुणा का नियम है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है बच्चों, और एक बच्चों ये जोड़ घटाने के नियम होते हैं वो आपके सामने ये लिखे हुए हैं बच्चों। अब बच्चों इस प्लस का गुणा अंदर हम बच्चों करते चले जाएंगे, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे। तो बच्चों आप लोग देख लें जरा, प्लस का गुणा जो माइनस से होता है तो क्या आता है। प्लस का गुणा माइनस से होता है तो बच्चों माइनस आता है। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा माइनस का 2x की पावर 2, और प्लस का गुणा प्लस से होता है तो बच्चों प्लस 5xy, और प्लस का गुणा प्लस से होता है तो बच्चों प्लस 9y की पावर 2। इसी तरह बच्चों यहां पर गुणा करेंगे तो प्लस 3x की पावर 2 माइनस xy माइनस 4y की पावर 2। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि तीन पद यहां हैं, तीन पद यहां हैं, और तीन पद यहां हैं। तो कुल मिला के बच्चों 9 पद हो रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे 9 पद हमारे बैठ रहे हैं। अब बच्चों हम समान पद ढूंढेंगे, समान पद कौन कौन से हैं उनको पास पास लिख लेंगे। और तो बच्चों हमने समान पद ढूंढे, यहाँ पर इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होती है तो लाइक टर्म होते हैं। तो बच्चों ये समान पद हो गए 5x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2, और बच्चों प्लस 3
एक्स की पावर 2। ये बच्चों हो गए लाइक टर्म, समान पद। अब बच्चों इसके बाद और देखेंगे कि और कौन से समान पद हमारे सामने दिख रहे हैं। यहां देखेंगे बच्चों, ये हो गया आपका x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1 बच्चों, और यहां ये रहा एक्स वाई। ठीक है ना। तो एक्स वाई जो है वो हो गया हमारा जो एक्स वाई, इसमें जो वेरिएबल एक्स वाई है वो सेम है, वेरिएबल जो एक्स वाई है वो सेम है, वेरिएबल जो एक्स वाई है वो सेम है, तो ये समान पद होंगे। तो माइनस का 2xy, फिर बच्चों प्लस का 5xy, फिर बच्चों माइनस का xy। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं इसकी अगला समान पद ढूंढने की, और समान पद ढूंढने की। तो और जो समान पद है वो बच्चों y की पावर 2 है। यहां बच्चों आप देखेंगे y की पावर 2 है, और यहां बच्चों आप देखेंगे y की पावर 2 है। तो बच्चों प्लस का 3y की पावर 2, और फिर प्लस का 9y की पावर 2, माइनस का 4y की पावर 2। अब बच्चों हम यहां पर समान पदों के जोड़ घटाने करेंगे। यहां देखेंगे बच्चों 5 में से 2 गया तो बच्चों बचा हमारे पास 3, और 3 और 3 हो गए बच्चों हमारे पास 6, तो ये आ गया 6x की पावर 2। इसी तरह बच्चों यहां देखेंगे 5 यहां माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, घटाएंगे 5 में से 2 गया तो बच्चों हमारे पास बचे 3। ठीक है, 3 बचे प्लस के, और प्लस के 3 में से ये बच्चों 1 गया तो बच्चों हमारे पास बचा 2। ठीक है ना, हमारे पास बचा 2, वो भी प्लस का। प्लस का बच्चों बचा हमारे पास प्लस का कितना, प्लस का बचा बच्चों हमारे पास 2xy। अब बच्चों इसी तरह यहां पर हम क्या करेंगे, 9 और 3 बच्चों 12 हो जाएंगे, और 12 में से बच्चों हम 4 घटा देंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा, और वो भी बच्चों प्लस का 8y की पावर 2। ठीक है, अब यहां पर बच्चों ये तीनों जो पद हैं ये असमान पद नहीं है, इसलिए बच्चों इसको जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता, और यहां पर हमारा यही आंसर हो जाएगा लास्ट। इससे ज्यादा अब हम जोड़ और घटा नहीं सकते क्योंकि ये असमान पद हैं, समान पद ही आपस में जुड़ व घट सकते हैं बच्चों। अब बच्चों हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे करना होगा, बराबर का हम लोग निशान लगाते हैं और फिर लिखेंगे a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। ये बच्चों एक व्यंजक है, इस व्यंजक में बच्चों हम लोग जोड़ेंगे इस दूसरे व्यंजक को, दूसरे बीजगणितीय व्यंजक को। दूसरा बीजगणितीय व्यंजक बच्चों ये रहा 2b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2bc। ये बच्चों दूसरा बीजगणितीय व्यंजक रहा, और तीसरा बीजगणितीय व्यंजक आपके सामने बच्चों 4c की पावर 2 माइनस a की पावर 2 प्लस 2ac। इन तीन बीजगणितीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है बच्चों। ठीक है, तो हमने जोड़ के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन कर दी कि इस तरह से जब जोड़ेंगे तो पहले लिखेंगे कैसे, जोड़ से पहले लिखेंगे कैसे। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 5 और 7 को जोड़ो, तो बच्चों पहला काम हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन का, कि 5 प्लस 7 पहला काम, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह हमारा आंसर आएगा। इसी तरह बच्चों ये 3 बीजगणितीय व्यंजक थे, तो हमने पहले उनको रिप्रेजेंट किया कि हमें जोड़ने हैं, तो इसके साथ ये जोड़ना है, इसके साथ ये जोड़ना है, ये हमने लिख दिया। अब बच्चों हम आगे इसको बढ़ाते हैं, बढ़ाने में हमें ब्रैकेट वगैरह के रूल वगैरह ये सब भी समझने होंगे, लगाने होंगे। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन यहां पर प्लस का है। तो बच्चों यहां पर ये जो है ना, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, और ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक साइन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहां पर जब हम प्रत्येक साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, और बच्चों ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होता है तो उस प्लस का जब हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो बच्चों अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे का तैसे ही सब कुछ आ जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। कुछ
प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो ब्रैकेट के अंदर ये ए स्क्वायर प्लस का था, यहाँ भी प्लस का, ए बी स्क्वायर प्लस का था, यहाँ भी प्लस का है, और 2ab प्लस का था और यहाँ भी प्लस का है। अब ऐसे भी देख लो कि प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों देख लो प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस है, तो बच्चों ये आ गया आपका प्लस का 2b की पावर 2। फिर बच्चों प्लस का गुणा इस आगे वाले प्लस में करोगे तो प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस आता है, तो बच्चों ये भी आ जाएगा प्लस का c की पावर 2। फिर बच्चों इस प्लस का गुणा और आगे बढ़ा दोगे और आगे बढ़ा दोगे और इसमें करोगे तो प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आता है, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 2bc। इस तरह से इसी तरह बच्चों ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह होता है प्लस, अगर वो है ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह है वो अगर प्लस है तो अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस है, ये प्लस का 4c स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही माइनस का a स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का 2ac भी बच्चों इसी तरह आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम आगे बढ़ाते हैं, समान पद ढूंढते हैं। तो बच्चों देखो इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 2, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 2। तो बच्चों ये आ गया हमारे सामने a की पावर 2 माइनस a की पावर 2। अब बच्चों देखते हैं हम इंग्लिश का अल्फाबेट b। अब बच्चों हम इंग्लिश का अल्फाबेट b उठाते हैं। तो हमने बच्चों ये उठाया इंग्लिश का अल्फाबेट b, और यहां पे देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 2, और कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और कहीं नहीं है बच्चों। तो प्लस का b की पावर 2 प्लस का 2b की पावर 2 बच्चों ये हो जाएगा। अब बच्चों हम देखेंगे और कोई है, ठीक है ना, और कोई लाइक टर्म हो तो देखेंगे बच्चों। तो यहां पर देखेंगे बच्चों ए बी इंग्लिश का अल्फाबेट ए बी, ठीक है ना, a की पावर 1 b की पावर 1। तो बच्चों देखें कहीं है a की पावर 1 b की पावर 1, तो बच्चों फिलहाल तो हमको नहीं दिख रहा, तो हमने लिख दिया प्लस का 2ab, इसके जैसा हमें कोई नहीं दिख रहा। अब बच्चों हम और आगे बढ़े और हम आ गए c की पावर 2 के पास, c की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट c और पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट c और पावर 2। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का c की पावर 2 प्लस 4c की पावर 2, इस तरह से ये हो गया। अब बच्चों हम इसको और आगे देखें कि और किसी के जैसा कोई है या नहीं है। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि यहां पर प्लस का 2bc, इसके जैसा भी कोई नहीं, ये ab है ये bc है। ये ना सोच लेना कि यहां भी b है और यहां भी b है, नहीं, पूरा एक जैसा होना चाहिए था। ये हिस्सा और ये हिस्सा अगर पूरा एक जैसा होता तब हम कहते कि ये लाइक टर्म है, समान पद हैं, लेकिन यहां ab है और यहां bc है तो नहीं होगा बच्चों। प्लस 2ac, तो बच्चों बात करें, अगर मैं इस वाले की बात करूं, इनकी बात करूं, इनके जैसा, और बच्चों इस वाले के जैसा, इनके जैसा बच्चों कोई है नहीं। इनके जैसा बच्चों क्या है कि कोई है ही नहीं। ये तीनों बच्चों बिल्कुल अलग हैं और तीनों समान पद तो है ही नहीं, ये ब्लू वाले, ठीक है ना, और समान पद नहीं है। अब बच्चों यहां पे देखोगे आप a स्क्वायर से a स्क्वायर मर गया, कुछ नहीं बचा, b स्क्वायर और 1b स्क्वायर बच्चों हो गया आपके पास, हो गया बच्चों ये आपके पास कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपके पास 3b स्क्वायर, ये बच्चों 3b स्क्वायर हो गया, 3b की पावर 2 इसके। और ये बच्चों ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, हाँ, यहां पर बच्चों 1 है तो 1 और 4 बच्चों हो गया 5। तो बच्चों ये हो गया आपके पास प्लस का 5c की पावर 2 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो आपके सामने बचे हैं इनके जैसा कोई है ही नहीं, 2ab के जैसा भी कोई नहीं है, प्लस 2bc के जैसा भी कोई नहीं है बच्चों, प्लस 2ac के जैसा भी कोई नहीं है बच्चों। हम यहां पर एक बात देखेंगे कि अब इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है बच्चों, ठीक है। हमने जो जोड़े थे बच्चों, जो हमने ये जोड़े थे, ये ना, ये तीन पदीय, ठीक है ना, बीजगणितीय व्यंजक था। ये भी बच्चों त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक था और ये भी बच्चों त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक है। त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजकों को तीन त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक को हमने जोड़ा, तो जो हमें एक बीजगणितीय व्यंजक मिला वो बीजगणितीय व्यंजक बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वो पंचपदीय बीजगणितीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया, पंचपदीय बीज गणितीय व्यंजक, ये आ गया बच्चों हमारे पास। मतलब इसका जो अगर हम पदों की दृष्टि से इसका नामकरण करें, पदों की दृष्टि से अगर हम इसका नामकरण करें, ठीक है ना, हाँ, नंबर्स ऑफ टर्म के
अकॉर्डिंग अगर हम इसको नेम दें, ठीक है ना, तो बच्चों क्या हो जाएगा, पंचपदीय बीजगणितीय व्यंजक इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब ये बच्चों आगे जुड़वा घट नहीं सकते, क्योंकि बच्चों ये समान पद नहीं है, कोई भी इनमें अब लाइक टर्म नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नोट जरूर कीजिएगा, नोट कीजिए, नोट्स भी बनाइए। ठीक है, हाँ, और समझ में आएगा गारंटी से ये सब कुछ आपके। तो बच्चों अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है हमारे सामने कि 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 बीजगणितीय व्यंजक हैं, जिसको हम बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं और बहुपद भी कह सकते हैं, बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं और बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कौन कौन है। तो एक बीजगणितीय व्यंजक ये जो है ना, ये पूरा बच्चों यहां से लेके यहां तक, क्योंकि बच्चों ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा से क्या मतलब है कि ये इतना है, फिर ये अलग है। ठीक है, कॉमा से मतलब ये है कि ये बीजगणितीय व्यंजक इतना ही है, ये 1, 2 और 3, ये 3 पदों का बीजगणितीय व्यंजक है। फिर बच्चों ये एक 3 पदों का बीजगणितीय व्यंजक है, ये आपके सामने ये है, और एक 3 पदों का बीजगणितीय व्यंजक बच्चों आपके सामने ये वाला है। ये आपके सामने हो गए 3 बीजगणितीय व्यंजक। इन 3 बीजगणितीय व्यंजकों को आपको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है इन 3 बीजगणितीय व्यंजकों को। कहने का मतलब यह है कि आपको इन 3 बहुपदों को जोड़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यहां पर बहुपद ही है। तो मैंने आपको ये तो बता रखा है कि ये बहुपद भी है और बीजगणितीय व्यंजक भी है। तो बच्चों हम सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया, हम यहां सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, हेडिंग सॉल्यूशन लिखने वाले। अब बच्चों मैंने आपको बताया है कि हम यहां क्या करते हैं कि इस पूरे किसको हमें ऐड करना है, हमको 9ax माइनस 6bx प्लस 8 ये हुआ, इसके साथ हमें जोड़ना है, हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इसके साथ हमें जोड़ना है प्लस 4ax प्लस 8bx माइनस 7, हमें इसके साथ इसे ऐड करना है, और फिर हमें इसके साथ भी जोड़ना है किसको, माइनस का 6ax माइनस का 3abc माइनस का 6ac, ये हमें जोड़ने हैं। ठीक है बच्चों, अब ये हमने क्या किया कि जब जिसको हमें ऐड करना था उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में लिखने से हमारी गलतियां नहीं होती हैं, और ब्रैकेट में हमें कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है ये बात मैं आपको साफ बता चुका हूं। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि कहाँ कहाँ प्लस का साइन होता है, यहां भी प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का साइन है। ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, ब्रैकेट हटाते कैसे हैं, तो बच्चों सामने लिखा हुआ भी है कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में गुणा करते हैं, हर एक चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। एक बात तो ये होती है। दूसरा बच्चों मैंने बात आपको ये बताई है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसे ही आ जाता है सब कुछ। जैसे कि यहां आ जाएगा प्लस का 9ax माइनस का 6bx प्लस का 8, और इसी तरह बच्चों यहां पर ये हो जाएगा प्लस का 4ax प्लस 8bx माइनस 7, और इसी तरह बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है ना, अंदर वाले साइन आएंगे, ठीक है ना, अंदर जो साइन है वही साइन आएंगे, वही चिन्ह आते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट हटाते हैं अगर, तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन लिखे होते हैं वही साइन लिखे जाते हैं। मतलब कि बच्चों यहां हो जाएगा माइनस का 6ax माइनस का 3abc माइनस का 6ac, इस तरह से बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। हम यहां पर लाइक टर्म ढूंढेंगे, समान पद बच्चों हम लोग ढूंढेंगे, समान पद। तो बच्चों समान पद कौन से होते हैं, जिनका इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होता है, जिनका इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होता है। तो यहां बच्चों देखेंगे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट ax, और देखें बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट ax, और देखें बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट ax। तो ये हो जाएगा बच्चों 9ax प्लस 4ax माइनस 6ax,
इस तरह से बच्चों ये हो गया। इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, इसके बाद देखें बच्चों ये bx, फिर बच्चों ये bx, और फिर बच्चों और कहीं bx है नहीं, ठीक है ना। bx इस ब्रैकेट में था, bx इस ब्रैकेट में था, और इस ब्रैकेट में बच्चों bx नहीं है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे माइनस का 6bx प्लस का 8bx, ठीक है। तो ये हमने bx ले लिया, ये हो गया हमारा bx और ये bx। अब बच्चों हम देखते हैं आगे। आगे जब हमने देखा तो बच्चों ये अचर पद 8 मिला हमें, प्लस का 8 माइनस का 7 प्लस का 8 और माइनस का 7, ये हमें मिले। इसके बाद बच्चों जब हम और आगे बढ़े तो बच्चों हमें यहां पर एक ये मिला और एक ये मिला। अब यही रह गए, अब रह भी यही गए, ये हो चुका, 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 यही दोनों रह गए थे। और इन दोनों के ही जैसा आपस में कोई है भी नहीं बच्चों, इन दोनों के जैसा बच्चों कोई है भी नहीं, ठीक है ना। माइनस का 3abc माइनस का 6ac, इन दोनों के जैसा कोई नहीं है। अब बच्चों हम जोड़ घटाने करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी। यहां पे 9 है और ये 4 है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 13ax माइनस का 6ax बच गया, तो मैंने माइनस का 6ax ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों, ये देखें लाइक टर्म। अब यहां पे बच्चों क्या है, माइनस प्लस बच्चों घटाते हैं, 8 में से 6 घटा देंगे बच्चों, तो बचेगा 2 और चिन्ह उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, तो बच्चों प्लस का 2bx। यहां पे बच्चों हम 8 में से 7 घटा देंगे, चिन्ह उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा, तो बच्चों यहां पर बचेगा हमारे सामने प्लस का 1। अब बच्चों आप लोग देखेंगे कि इनके जैसा कोई है नहीं, माइनस के 3abc माइनस का 3abc और माइनस का 6ac, इन दोनों के जैसा कोई नहीं है। ये ना आपस में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और ना किसी और के साथ ही ये जुड़ घट सकते हैं। अब बच्चों और कोई देख लेते हैं, क्या कोई और समान पद अभी बचे तो नहीं है। तो बच्चों यहां पर देखेंगे 13 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि प्लस के 13 माइनस के 6 हमें घटाना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पे बच जाएगा हमारे पास 7ax और फिर बच्चों हमारे पास है प्लस का 2bx और फिर है बच्चों हमारे पास प्लस का 1 और फिर बच्चों हमारे पास ये बचा, इनके जैसा कोई नहीं है, माइनस का 3abc माइनस का 6ac, इनके जैसा बच्चों कोई नहीं है। तो ये बच्चों हो गए लाइक टर्म, हमने जोड़ और घटा दिए। अब बच्चों यहां पर कोई भी समान पद है नहीं, इसलिए बच्चों अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों अब कोई यहां पर समान पद नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, बहुत दिमाग से तसल्ली के साथ नोट करें, समझें और समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हमारे सामने ये है, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है हमारे सामने, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है हमारे सामने और एक बीजगणितीय व्यंजक हमारे सामने है ये वाला, ये एक ये है, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है और एक बीजगणितीय व्यंजक ये है। इस तरह से ये 3 बीजगणितीय व्यंजक हैं। ये बीच में बच्चों कॉमा लगा हुआ है, ठीक है ना। कॉमा का मतलब ये हुआ कि ये अलग है, ये जो बीजगणितीय व्यंजक है ये बीजगणितीय व्यंजक, ये बीजगणितीय व्यंजक और ये बीजगणितीय व्यंजक अलग है, कॉमा लगा हुआ है, इनको ऐड करना है, जोड़ना है। और तीसरा ये तो साफ साफ एंड लिखाई है और लिखाई है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक ये हमारे पास। इस तरह से हमारे सामने 3 बीजगणितीय व्यंजक हैं और इन 3 बीजगणितीय व्यंजकों को 3 बहुपद भी कह सकते हैं। इन 3 बहुपदों को हमें जोड़ना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब हम इन्हें लिखते हैं, हमें लिखना है बीजगणितीय व्यंजक abc प्लस 2ba प्लस 3ac। ये बच्चों एक बीजगणितीय व्यंजक है। इस बीजगणितीय व्यंजक में हमें जोड़ना है इसको, किसको बच्चों, इसको 4ca माइनस 4ab प्लस 2bca। ये अब इसके साथ भी जो हमें जोड़ना है वो है 2ab
माइनस 3ABC माइनस 6AC, ये हमें जोड़ने हैं। ये 3 बीजगणितीय व्यंजक उसने हमें दिए जोड़ने के लिए। तो हम लिखेंगे ना, जैसे हमसे कोई कहेगा कि 2 व 3 को जोड़ो, 2 व 3 को जोड़ो, तो बच्चों हम फिर 2 + 3 लिख के दिखाएंगे ना। तो इसी तरह हमने 2 ये लिख के दिखा दिया पहले कि हमें इसको जोड़ना है, इसको और इसको हमें जोड़ना है। अब बच्चों हम ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने के लिए ऊपर लिखा हुआ है कि कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह का कोष्टक के अंदर वाले सभी चिन्हों में गुणा करते हैं, और यहां प्लस है, और यहां प्लस है, और यहां पर भी प्लस है। अब प्लस का गुणा इस वाले प्लस में, फिर इस वाले प्लस में, फिर इस वाले प्लस में। तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस का गुणा प्लस में करने से प्लस ABC, फिर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, तो बच्चों प्लस 2BA, फिर बच्चों प्लस का गुणा इस वाले प्लस में करेंगे तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करने से तो बच्चों प्लस आता है, तो प्लस का 3AC। फिर बच्चों यहां पर अब हम करेंगे गुणा, प्लस का गुणा इस प्लस में, प्लस का गुणा इस माइनस में, इस प्लस का गुणा इस प्लस में, प्लस का गुणा प्लस में करने से बच्चों प्लस आता है, तो बच्चों प्लस का 4CA, प्लस का गुणा माइनस में करने से बच्चों माइनस आता है, तो माइनस का 4AB, फिर प्लस का गुणा प्लस में करने से प्लस आता है, तो बच्चों प्लस का 2BCA, फिर प्लस का गुणा प्लस में, यहां पर देखेंगे बच्चों ये प्लस का गुणा प्लस में, फिर ये माइनस में, और फिर इस वाले माइनस में। तो प्लस का गुणा प्लस में करने से बच्चों प्लस का 2AB माइनस का 3ABC और माइनस का 6AC। प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस आया, प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस आया। अब बच्चों हम यहां पर जोड़ व घटाना करेंगे, उससे पहले हम समान पदों को ढूंढेंगे कि समान पद कौन कौन से बच्चों समान पद हैं। तो बच्चों यहां पर देखते हैं हम इंग्लिश का अल्फाबेट ABC। अब इंग्लिश का अल्फाबेट ABC यहां पर है नहीं है, यहां पर ABC तीनों है नहीं है, यहां पर ABC है नहीं है, यहां पर ABC है नहीं है। यहां देखें बच्चों ABC, यहां ABC है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे 2 × 3 × 1 हो, या फिर 1 × 3 × 2 हो, आगे पीछे लिख दिया, लेकिन आंसर 6, लेकिन आंसर 6। इसी तरह बच्चों कभी भी ABC लिखा हो और कहीं बच्चों कहीं लिखा हो BAC, तो बच्चों ये भी कैसे है, सेम है, ठीक है ना, गुणा में ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में है इसलिए, मल्टीप्लाई में है इसलिए। तो बच्चों ये दोनों हो गए हमारे पास समान पद, लाइक टर्म। क्या हो गया, ABC प्लस 2BCA। अब बच्चों हम और देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे सामने लाइक टर्म हैं, समान पद और कौन कौन से हैं हमारे सामने। तो बच्चों अब अगर हम देखें तो हमारे सामने BA, तो BA ये रहा, और BA देखना है कहां है, BA, तो ये देखा बच्चों आपने, AB करके आ गया सामने, BA AB करके सामने आ गया, और फिर से ये आ गया BA AB करके सामने। तो मैंने आपको बताया कि AB या BA इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ गुणा, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ गुणा, और गुणा में बच्चों A गुणा B लिखो या B गुणा A लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है, एक की चीज है, एक की बात है बच्चों। इसीलिए बच्चों, क्योंकि एक ही बात है, इसीलिए बच्चों ये वाला और ये वाला बच्चों हो गए लाइक टर्म। प्लस का 2BA माइनस का 4AB प्लस का 2AB, ये हो गए बच्चों लाइक टर्म। अब ये लाइक टर्म आपके सामने हो गए। अब बच्चों हम और देखते हैं, यहां देखते हैं बच्चों AC, इंग्लिश अल्फाबेट AC और इंग्लिश अल्फाबेट बच्चों AC, ठीक है। तो बच्चों हम लिखेंगे प्लस का 3AC प्लस का 4CA या AC एक ही बात है, ठीक है ना, ये हो गया। और फिर बच्चों माइनस का 6AC। अच्छा बच्चों शायद एक गलती हो गई, क्योंकि ये जो है ना ABC, ये देखें ABC, तो यहां पर बच्चों हम ये लिख दे रहे हैं माइनस का 3ABC। जो माइनस का 3ABC ये बचा हुआ है, ये इसके साथ समान पद है, ये वाले पद, ये वाला पद और ये वाला पद एक जैसा है,
तो बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस का 3abc, यहां मैंने नीचे लिख दिया इसको, ठीक है ना। हाँ, अब देखेंगे बच्चों, ये आप वैसे ही लिखेंगे लाइन से, यहां पर जगह बनाकर यहां पे लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना, यहां पर इसके आगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों यहां पर हम कहेंगे 1, तो 2 और 1 दोनों ही नंबर 1 के हैं, तो ऐड कर लेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 और 1 3, और 3 ये हो जाएंगे, और 3abc ये हो जाएगा 3abc माइनस 3abc, ये बच गया, ये वाला बच्चों बचा, ठीक है ना, ये वाला बचा बच्चों, ये वाला। अब यहां पे देखेंगे हम लोग, ये रेड वाले जो लाइक टर्म है 4ab, यहां पर देखें बच्चों प्लस माइनस घटाएंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, तो बच्चों 2 बचेगा, माइनस का 2ab, और ये वाला हमारा बच गया प्लस का 2ab। अब यहां देखेंगे बच्चों हम, ये ग्रीन वाले जो लाइक टर्म है इनको प्लस का 3abc में से 3abc और 4abc, ठीक है, 3abc सॉरी 3ac और 4ac, तो बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने 7ac माइनस 6ac, इस तरह से। अब बच्चों यहां पर हम इन लाइक टर्म को देखो, 3ab में से 3abc गया तो 0 बचेगा, तो हमने काट दिया, तो 3abc हमने काट दिया, क्योंकि 3abc में से 3abc गया तो 0 बचेगा, इसलिए हमने 3abc को 3abc से काट दिया बच्चों। यहां पर देखो बच्चों 2ab में से 2ab गया तो 0 बचेगा, तो 2ab से 2ab हमने काट दिया, 2ab में से 2ab गया तो 0 बचेगा, इसलिए 2ab से में से हमने 2ab को काट दिया बच्चों, हटा दिया। यहां पर बच्चों 7ac में से 6ac गया तो कितना बचा, 7ac थे आपके पास, 6ac गया, 7 में से 6 गया तो 1ac, और इस 1 को आप लिखें या ना लिखें ये तो होता ही है। तो बच्चों समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है अब हमारे सामने, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, और बच्चों ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, और बच्चों ये एक बीजगणितीय व्यंजक है आपके सामने, और एक बीजगणितीय व्यंजक आपके सामने ये है। तो हमें 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, ये, तो हमें ये 4 बीजगणितीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बच्चों मैंने आपको किस तरह से बताया कि किस तरह हम जोड़ते हैं, कुछ इस तरह हम लिखेंगे इसको, 4a की पावर 2 प्लस 5b की पावर 2 माइनस 6ab, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। तो हमने इसके साथ हमको ऐड करना है, जोड़ना है दूसरे बीजगणितीय व्यंजक को। दूसरे बीजगणितीय व्यंजक को का मतलब हुआ 3ab को, 3ab को, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद और हमें किसको जोड़ना है, इसके बाद जो हमें जोड़ना है वो जोड़ना है 6a की पावर 2 माइनस 2b की पावर 2, 6a की पावर 2 माइनस 2b की पावर 2, इस तरह से। फिर बच्चों जो हमें इसमें ऐड करना है वो ऐड करना है 4b की पावर 2 माइनस 5ab को, ये हो गए। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हमें 4 बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ना था, ठीक है ना। एक बीजगणितीय व्यंजक ये था, दूसरा बीजगणितीय व्यंजक ये था, तीसरा बीजगणितीय व्यंजक ये था, और चौथा बीजगणितीय व्यंजक ये था। इन 4 बीजगणितीय व्यंजकों को हमें जोड़ना था, और इन 4 बीजगणितीय व्यंजकों से हम बहुपद भी कह सकते हैं। कहने का मतलब हमें इन 4 बहुपदों को जोड़ना था, तो हमने प्रदर्शित करके दिखा दिया, हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि बीच में हमने ऐड के निशान लिए, और हमने ये दिखा दिया कि हम इनको जोड़ रहे हैं, हमने ये दिखा दिया कि हम इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें आगे काम करते हैं। आगे काम करने के लिए मैंने बच्चों आपसे कहा था कि हम ये देखेंगे कि कौन कौन प्लस का है, कौन कौन प्लस का है, ठीक है ना। यहां कोई साइन नहीं है, ये प्लस है, यहां कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस है, ये 3ab भी प्लस है, और ये प्लस है, और इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है। अब ऊपर आप पढ़ेंगे कि कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह का कोष्टक के अंदर सभी चिन्हों से गुणा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस चिन्ह का गुणा यहां करोगे, फिर इस चिन्ह का गुणा यहां करोगे,
और फिर इस चिन्ह का गुणा यहां करोगे इस तरह से, और यहां पर बच्चों ये जो कोष्टक के बाहर चिन्ह है इस चिन्ह का गुणा यहां कर दोगे, और यहां पर बच्चों इस तरह से गुणा करोगे और इस तरह से गुणा करोगे, और यहां इस तरह और यहां इस तरह। और जब बात चिन्हों के गुणा की आएगी, जब बात चिन्हों के गुणा की आएगी तो आप यहां देखेंगे, यहां आपको देखना होगा, ठीक है, यहां पे देखना होगा। तो देखेंगे आप लोग। तो बच्चों करते हैं अब हम लोग कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह का कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह में गुणा करते हैं, ठीक है। तो जब आप देख लेंगे कि प्लस का गुणा प्लस से जब होगा, प्लस का गुणा जब प्लस से होगा बच्चों तो क्या आएगा, प्लस का गुणा प्लस से होगा। तो आप देख लें यहां पर प्लस का गुणा प्लस से किया तो प्लस आता है, तो प्लस हमने लिख दिया, प्लस 4a की पावर 2। फिर प्लस का गुणा आगे इस वाले प्लस से होगा, इस प्लस का गुणा इस प्लस का गुणा इस आगे इस वाले प्लस से होगा, तो प्लस का गुणा प्लस से, तो प्लस 5b की पावर 2। फिर प्लस का गुणा इस माइनस से होगा, तो प्लस का गुणा माइनस से, तो देख सकते हैं आप लोग प्लस का गुणा माइनस से, तो माइनस 6ab। फिर यहां पे देखेंगे प्लस का गुणा प्लस से, तो बच्चों प्लस 3ab। फिर यहां देखेंगे बच्चों प्लस का गुणा यहां प्लस से हो रहा है, तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस से, तो प्लस आता है, प्लस 6a की पावर 2। फिर प्लस का गुणा माइनस से, तो बच्चों माइनस आता है, माइनस 2b की पावर 2। फिर प्लस का गुणा प्लस से, तो बच्चों प्लस का 4b की पावर 2। फिर प्लस का गुणा माइनस से, तो माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है बच्चों, प्लस का गुणा माइनस से माइनस होता है, तो माइनस 5ab, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम समान पद ढूंढेंगे। तो बच्चों देखते हैं समान पद, समान पद देखना है अब हम लोगों को। तो यहां हम देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 2, और ढूंढे कहां है इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 2, ठीक है ना। इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर दोनों चीजें सेम हो, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर दोनों चीजें सेम हो तो वो लाइक टर्म होते हैं। तो यहां पर हमें ये दो मिल गए, ठीक है, और तो कोई नहीं है, नहीं है बच्चों। तो हमने लिख लिया 4a की पावर 2, 4a की पावर 2 प्लस 6a की पावर 2। ये दोनों के दोनों हैं बच्चों लाइक टर्म समान पद। अब बच्चों और देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब और देखते हैं, यहां बात करते हैं 5b की पावर 2, मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट b और पावर 2, 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 इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 2। तो बच्चों ये हो गया प्लस का 5b की पावर 2, और यहां पर बच्चों ये आ जाएगा माइनस 2b की पावर 2 प्लस 4b की पावर 2। इस तरह से बच्चों ये भी हो गए हमारे समान पद लाइक टर्म। अब बच्चों और देखते हैं हम इंग्लिश का अल्फाबेट a और b, इंग्लिश का अल्फाबेट a b, मतलब कंप्लीटली a b, ठीक है ना, a b मिला हुआ है चिपका हुआ है a b, तो मिला हुआ चिपका हुआ ही देखना है, a की पावर 1 b की पावर 1। तो देखो बच्चों ये पहले से ही लिखा हुआ है पास, a की पावर 1 b की पावर 1, और कहीं देखेंगे तो ये मिल जाएगा a की पावर 1 b की पावर 1, a की पावर 1 b की पावर 1 बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 6ab प्लस का 3ab माइनस का 5ab, ये हो गए बच्चों। अब यहां पर हम जोड़ घटाने करेंगे। जब बात जोड़ घटाने की आएगी तो हमें ये वाले नियम देखने होंगे, ये वाले बच्चों, ये वाले फिर हमें नियम देखने होंगे, ये, ठीक है, ये। तो आप देखेंगे यहां पर बच्चों कैसे करना है, ठीक है। अब ये देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जोड़ते हैं, साइन प्लस का लगाते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, यहां पर प्लस प्लस जोड़ना है तो हमें 4 और 6 हमें क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों 10a की पावर 2, और चिन्ह प्लस का ही लगाएंगे। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि प्लस माइनस क्या करते हैं, यहां देखेंगे बच्चों कि प्लस, ये प्लस और ये माइनस क्या किया जाता है, तो प्लस माइनस घटाते हैं, साइन लगाते हैं बड़े नंबर का, प्लस माइनस घटाते हैं, साइन लगाते हैं बड़े नंबर का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5 में से हम 2 घटा देंगे, 5 में से 2 गया तो बच्चों 3 बचा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, 5 प्लस का है वो बड़ा है, उसी का साइन हमें लगाना होगा, तो प्लस का हम लगाएंगे साइन,
5 में से 2 गया तो बच्चों 3b⁻²। और हमने इसे अभी सॉल्व कर नहीं पाया है तो ये तीनों लाइक टर्म, लेकिन इसे सॉल्व नहीं कर पाया, इसको हम यहीं पर लिख देंगे प्लस का 4b⁻²। अब बात आती है कि प्लस का 6 और प्लस का 3 क्या किया जाए, प्लस का 6 और प्लस का 3। तो प्लस प्लस बच्चों हम जोड़ते हैं, तो बच्चों हम यहां पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9ab, और ये बच्चों बच गया माइनस का 5ab, ये बच्चों बच गया। अब हम देखते हैं कौन कौन समान पद हैं, उन्हीं को जोड़ घटाएंगे, उन्हीं का जोड़ घटाना हमें करना होगा। जो जो समान पद होंगे उन्हीं को जोड़ना घटाना है। तो बच्चों 10a⁻² के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहां पर हम ये देखो प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस जोड़ते हैं, चिन्ह लगाते हैं प्लस का, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 और 3 7b⁻²। यहां पर देखो बच्चों क्या हो रहा है कि प्लस और माइनस है, प्लस है फिर माइनस है, तो बच्चों हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। 9 में से ही 5 घटा पाएंगे, ठीक है, घटाते हैं, चिन्ह लगाएंगे, उसका जो संख्या बड़ी होगी, तो 9 में से 5 के बच्चों 4 बचा, चिन्ह लगाएंगे, उसका जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या 9 है, तो प्लस का 4ab, प्लस का 4ab। अब ये हो गए हमारे सामने सब समान पद जुड़ व घट गए, ठीक है ना बच्चों। अब ये सब समान पद जो थे वो जुड़ और घट गए, ठीक है। अब ये इससे आगे कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है ना, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में यहां पर ये साइन की कुछ गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये है माइनस का 6ab, आप देखेंगे ये लिखा हुआ है माइनस का 6ab, और यहां पर मैंने प्लस का 6ab कर दिया, तो यहां पर ये माइनस का 6ab होगा, ठीक है, माइनस का 6ab, माइनस और प्लस ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो घटाकर बच्चों बचेगा यहां पर आपके सामने कितना, 3ab माइनस का 3ab, और माइनस माइनस बच्चों जुड़ जाएगा, चिन्ह लगाएंगे माइनस का, माइनस के हो जाएंगे ये 8ab, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर आपके सामने 3 बहुपद हैं, ठीक है, 3 पॉलिनोमियल है, 3 बहुपद है, इन 3 बहुपदों को, इन 3 पॉलिनोमियल को हमें जोड़ना है। एक बहुपद ये है आपके सामने, फिर एक बहुपद ये है आपके सामने, और फिर एक बहुपद ये है आपके सामने। इन 3 बहुपदों को, 3 पॉलिनोमियल को हमें जोड़ना है। तो बच्चों हमारे पास वही काम है, ठीक है, करने का वही तरीका। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x² प्लस x माइनस 2, ये हमने ब्रैकेट में लिया, और हमें किसको ऐड करना है, उसको लिखेंगे 2x माइनस 3x² प्लस 5, हमें इसको ऐड करना है। फिर हम लिखेंगे प्लस का 2x² माइनस 5x प्लस 7, फिर हम ये लिख देंगे। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें देखना है कि कहां कहां पर प्लस है। यहां पे बच्चों प्लस है, यहां पे बच्चों प्लस है, यहां पे बच्चों प्लस है, यहां ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन पर गौर करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर यानी कोष्टक के बाहर जो चिन्ह है उसका कोष्टक के अंदर सभी चिन्हों से, सभी साइन से मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो यहां पर प्लस का गुणा इस प्लस से करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का x⁻², फिर इस प्लस का गुणा इस वाले प्लस से करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का x, ठीक है ना, ये हमने किया लगातार। फिर प्लस का गुणा इस माइनस से करेंगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 2। फिर बच्चों यहां पर भी इसी तरह, यहां फिर यहां और फिर यहां, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस की 2x हो जाएगी बच्चों ये। फिर प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है तो माइनस का 3x⁻², फिर प्लस गुणा प्लस, प्लस होता है तो प्लस का 5 बच्चों, फिर प्लस गुणा प्लस, प्लस होगा प्लस का 2x⁻², फिर प्लस गुणा माइनस, माइनस 5x, फिर प्लस गुणा प्लस, प्लस 7। इस तरह से बच्चों हम ये करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें समान पद ढूंढने हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट x, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, और देखें इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, और देखें बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2। तो इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर पूरा का पूरा हूबहू बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए एकदम। तो बच्चों ये एकदम सेम है, x⁻² है, x⁻² है, माइनस 3x⁻² है, प्लस 2x⁻² है। ये हमने तीनों के तीनों समान पद लाइक टर्म
पास पास लिख लिए, जो माइनस का था उसे माइनस का लिखा, जो चीजें प्लस की थी उसे प्लस का लिख दिया। अब देखते हैं बच्चों और कौन कौन से हैं लाइक टर्म समान पद। ये देखो इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1 और बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1। तो यहां पर बच्चों है प्लस का x तो प्लस का x, यहां है बच्चों प्लस का 2x तो प्लस का 2x, यहां है बच्चों माइनस का 5x। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से। अब आते हैं बच्चों आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। क्या देखा हमने देखा अचर पद और मिल गया। अब हमें कौन मिल गया बच्चों, हमें अचर पद और मिल गया। ये है बच्चों अचर पद, ठीक है ना। हाँ, ये बच्चों हुआ हमारे सामने अचर पद। तो अचर पद है माइनस का 2 और फिर आगे ये रहा अचर पद प्लस का 5 और फिर आगे बच्चों ये रहा अचर पद प्लस का 7, प्लस का 7, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो गया। इस तरह से बच्चों हमने सारे लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम करते हैं यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग, गुणा भाग तो नहीं, जोड़ घटाना होने। तो ये है बच्चों बराबर यहाँ पे और ये है प्लस का, ये प्लस का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 1 है बच्चों, ये आप जानते हो, मैं बता चुका हूं कई बार। ठीक है, यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस क्या होता है देखेंगे, इधर प्लस माइनस घटाते हैं, चिन्ह लगाते हैं बड़े नंबर का। तो बच्चों यहां पर देखते हैं तो हम घटाएंगे, 3 में से 1 घटाया तो बच्चों बचा 2, बच्चों बचा हमारे पास 2, ठीक है ना। और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस लगा देंगे, -2x की पावर 2 और ये बच्चों हमारे सामने बचा हुआ है तो प्लस का 2x की पावर 2 ये रहा। अब बच्चों हम आगे क्या करेंगे, यहां पे देखें, यहां 1 है मैंने बताया था, ठीक है। प्लस प्लस तो जोड़ते ही हैं, प्लस प्लस जोड़ते हैं तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 और 1 3x और माइनस के 5x बच्चों बच गया तो माइनस का 5x हमने ऐसे ही लिख दिया। इसी तरह बच्चों माइनस प्लस क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं, माइनस प्लस क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। तो 5 में से हम 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटाया तो बच्चों बचा 3, लेकिन प्लस का 3 लिखेंगे बच्चों, प्लस का 3 और प्लस का 7, प्लस का 3 प्लस का 7। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस माइनस के सेम टू सेम चीज है, जैसे माइनस का 3 और प्लस का 3 हो तो 3 से 3 खल्लास कर दो, काट दो, खत्म कर दो, ठीक है। जैसे प्लस का 5 माइनस का 5 हो तो 5 से 5 खत्म, तो यहां पर ये हो गए खत्म, ठीक है, ये खत्म। अब यहां पर देखो प्लस के 3x और माइनस का x, तो हम प्लस माइनस घटाएंगे, 5 में से हम 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 गया तो बच्चों 2 बचा, 2x। बात आएगी साइन किसका लगाएं, चिन्ह किसका लगाएं, तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे, बड़ा ये है तो इसका चिन्ह माइनस है। यहां पर देखो बच्चों प्लस प्लस जोड़ते हैं, प्लस प्लस जोड़ते हैं, चिन्ह प्लस का ही लगाते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। ये हुआ बच्चों आपके सामने आंसर, ठीक है। अब ये आगे ना जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बीजगणित के जोड़ घटाने, ठीक है ना, यानी कि बहुपदों को किस प्रकार जोड़ा व घटाया जा सकता है या बहुपदों को किस प्रकार सरलीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा और समझिए खूब अच्छे से। तो ये है बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे बच्चों हम लोग को करना है। तो ये है, ठीक है बच्चों, इसे हमें करना है। तो हमारे पास क्या है, वही कि कुछ टर्म है, सॉरी हमारे पास एक ये है बीजगणितीय व्यंजक, ये हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक है और ये हमारे पास बच्चों एक बीजगणितीय व्यंजक है और एक बीजगणितीय व्यंजक बच्चों हमारे पास ये है और एक बीजगणितीय व्यंजक ये है। बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद भी कहते हैं, ठीक है ना, बहुपद भी है ये, ठीक है। हाँ, बीजगणितीय व्यंजक का एक प्रकार होता है बहुपद। अगर किसी चर की घात पूर्ण संख्या होती है तो फिर वो बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी होता है। अगर किसी चर की घात
पूर्ण संख्या होती है। अगर किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है तो फिर वो क्या होता है, तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल भी होता है, तो फिर वो बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी होता है। तो बच्चों एक बहुपद ये है हमारे सामने, दूसरा बहुपद ये है हमारे सामने, और तीसरा बहुपद ये है, और चौथा बहुपद ये है। इन चार बहुपदों को, इन चार बीजगणितीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है बच्चों। तो हम जोड़ेंगे इसको, वही हमारे पास तरीका है करने का। इक्वल का निशान लगाएंगे, 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, इस तरह से। फिर बच्चों प्लस करेंगे, यहां लिखेंगे 2x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 6 बच्चों। फिर बच्चों हम प्लस का निशान लगा के लिखेंगे अगला बीजगणितीय व्यंजक जो हमें जोड़ना है, x की पावर 2 प्लस 8, और फिर हम प्लस का निशान लगाकर लिखेंगे अगला बीजगणितीय व्यंजक जो कि हमें जोड़ना है, माइनस 7x। ये हुआ बच्चों, ये हमारे सामने आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कहां कहां प्लस है। जहां निशान नहीं लगा है कोई वहां प्लस है, वहां प्लस है, वहां प्लस है। ब्रैकेट के यहां बाहर भी प्लस है। ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह का, जैसे कि एक ब्रैकेट के बाहर चिन्ह ये है, ब्रैकेट के बाहर चिन्ह ये है, ब्रैकेट के बाहर चिन्ह ये है, कोष्टक के बाहर चिन्ह ये है। इन कोष्टक के बाहर वाले चिन्हों का, और ये कोष्टक के बाहर जो चिन्ह होते हैं ना, ये हो भी कोष्टक के जस्ट बाहर हो, ऐसा करके 2x प्लस 5 है तो कोष्टक के जस्ट बाहर होना चाहिए चिन्ह। ऐसा नहीं कि 2x प्लस 5 लिखा है और माइनस 3y लिखा है। तो ये वाले चिन्ह का हमें करना है, ठीक है ना, इस वाले चिन्ह का हमें करना है। यहां ये है कि यहां ये चिन्ह का भी करना है और इस संख्या का भी करना है, वो आगे आएगा, गुणा समझाएंगे जब, ठीक है। खैर बच्चों, तो जो कोष्टक के बिल्कुल चिपक के चिन्ह होता है उसका हमें कोष्टक के अंदर गुणा करना होता है। और फिर मैंने आपको एक बात बताई है कि जब कोष्टक के बाहर प्लस होगा तो कोष्टक के बाहर जो चिन्ह होता है उसका कोष्टक के अंदर गुणा करने से चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो साइन कोष्टक के अंदर होते हैं वही साइन रहते हैं, बदलते ही नहीं है। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं बच्चों, इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं प्लस का 4x क्यूब, और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस का 2x की पावर 2, ये माइनस है तो माइनस का ही x, और ये प्लस है तो प्लस का ही 1। इसी तरह बच्चों यहां पर प्लस का 2x की पावर 3 माइनस का 5x की पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 6। इसी तरह बच्चों प्लस का x की पावर 2 प्लस का 8 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो साइन थे सॉल्व करने पर भी ब्रैकेट के अंदर वही साइन आए, ब्रैकेट के बाहर जो साइन था उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी तरह यहां, इसी तरह यहां और इसी तरह यहां पे बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें समान पद ढूंढने हैं, लाइक टर्म हमें ढूंढने हैं। तो बच्चों हम ढूंढेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर है 3, फिर देखें इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 3, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 3। तो ये हो गया बच्चों 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 3। इस तरह से बच्चों ये हुए। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, तो हम देखेंगे x की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2। और अब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम लिखेंगे प्लस 2x की पावर 2 माइनस 5x की पावर 2 प्लस x की पावर 2। इस तरह से बच्चों, ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 2, ये हुआ। आगे लिखेंगे बच्चों हम लोग, आगे देखेंगे कि कौन इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम, पावर सेम, हमने लिख दी एक साथ। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम, पावर सेम, हमने लिख दी एक साथ। और देखते हैं बच्चों, तो यहां पर अगर हम देखें इंग्लिश का अल्फाबेट x
पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1। तो ये हुआ बच्चों माइनस का x, फिर बच्चों माइनस का 3x, फिर बच्चों माइनस का 7x, इस तरह से। अब बच्चों हम देखें अचर पद। अब हमें अचर पद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म 1, कांस्टेंट टर्म 6, कांस्टेंट टर्म 8। तो बच्चों ये हो गया +1 +6 और प्लस का 8, इस तरह से। अब हम यहां पर जोड़ घटाना करते हैं। यहां पर हम अगर करेंगे इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा बच्चों, तीनों ही प्लस के हैं तो तीनों ही हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे सामने 11x की पावर 3। अब बच्चों हम इसको देखेंगे क्या करना है, जोड़ या घटाना। तो प्लस माइनस, तो बच्चों घटाया जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो बच्चों बचेगा हमारा माइनस का 3x की पावर 2, माइनस का 3x की पावर 2, और ये हो गया बच्चों प्लस x की पावर 2। ये हमारा बच गया, वो हमने ये लिख दिया। अब बच्चों इसी तरह हम आगे देखें तो यहां पर हम देखेंगे माइनस का 1x माइनस का 3x, ठीक है ना। ये बच गया माइनस का 1x, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाता है, साइन माइनस का लगा देते तो बच्चों माइनस का 4x हो जाएगा। ये बच गया माइनस का 7x। अब बच्चों हम आगे जोड़ेंगे तो हम ये सीधे सीधे जोड़ सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास कितना, 15 हो गई ये, ठीक है बच्चों 15 हो गया ये। अब बच्चों कुछ जोड़ व घटाने अगर हो रहे होंगे तो बच्चों हम लोग कर देंगे, वरना कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे देखें तो ये 11x³ तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 11x³ के जैसा कोई नहीं है अभी, माइनस का 3x² और प्लस का x²। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का ना, ये माइनस का 3 और प्लस का यहां पर है 1, प्लस का यहां पर है 1। तो बच्चों माइनस प्लस घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों 2 बचेगा, माइनस का 2x की पावर 2, माइनस का 2x की पावर 2। और यहां बच्चों हो जाएगा हमारे सामने फिर से माइनस का 11x, और ये बच्चों हमारे सामने है प्लस का 15, ठीक है। तो बस यहां अब इससे आगे ना तो ये जोड़े जा सकते हैं ना घटाए जा सकते हैं, क्योंकि ये समान पद अब नहीं है।